हाय, मैं संजीत शर्मा आप सभी को आपका यूट्यूब चैनल स्टडी विद संजीत शर्मा में स्वागत करता हूं। आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, तो आइए जिस प्रकार से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है उसी दृष्टिकोण से हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो भारत के सबसे प्राचीन सभ्यता है। इसके पहले कोई सभ्यता नहीं थी। माइंड में सेट करना है कि भारत के सबसे प्राचीन सभ्यता कौन है, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के जो अवधि है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है, इसलिए इसको आप माइंड में सेट कीजिएगा। कहीं कहीं बुक में लिखा हुआ रहता है 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक, 2400 ईसा पूर्व से, इस प्रकार से बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो प्रमाणिक है, जहाँ से बार बार ऑप्शन दिया जाता है, वह तिथि है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। देखिए, यह जो है हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं। किस प्रकार की सभ्यता? नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता थी। यहाँ पर व्यापार होता था, ये व्यापारिक प्रधान था। जब ये नगरीय या शहरी सभ्यता थी तो निश्चित तौर पर वहाँ पर व्यापार होता होगा, शहर में व्यापार ही न होता है। तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता एक व्यापारिक प्रधान सभ्यता थी। यहाँ पे व्यापार होता था, कृषि नहीं, पशुपालन नहीं, क्या होता था? व्यापार होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में वेश्यावृत्ति की प्रथा प्रचलित थी। कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में वेश्यावृत्ति की प्रथा प्रचलित थी या नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता में वेश्यावृत्ति की प्रथा प्रचलित थी। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लिपि था वो भाव चित्रात्मक थी, यानी संकेत के रूप में लिखा जाता था। आप जैसे कभी रोड पर जाइए, सड़क पे जाइए, तो देखिएगा जहाँ टर्निंग पॉइंट रहता है तो वहाँ से एरो दिया हुआ रहता है इस प्रकार से, तो आप समझ जाते हैं, हम लोग समझ जाते हैं कि ये जो है यहाँ पे टर्निंग है। ब्रिज का साइन दिया हुआ रहता है, बहुत सारा साइन रहता है। उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया। अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में जो पकी हुई मिट्टी के बर्तन होता था उसको टेराकोटा कहा जाता था। ये सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया कि पकी हुई मिट्टी के बर्तन को क्या कहा जाता था? टेराकोटा कहा जाता था। देखिए, पकी हुई मिट्टी के बर्तन जो था उसमें चित्रकारी किया जाता था, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। पकी हुई मिट्टी के जो बर्तन था उस पर चित्रकारी किया जाता था, और यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि लाल पर काला रंग का चित्रकारी या काला पर लाल रंग के चित्रकारी। तो यहाँ पे लाल रंग पर काला की चित्रकारी किया जाता था। अगर आप काला पर लाल कहिएगा, यदि आप काला पर लाल बोलिएगा तो वो गलत हो जाएगा, यानी लाल रंग का कलाई कर दिया जाता था पूरा, उस पर काले रंग का चित्रकारी किया जाता था। काला रंग पर लाल रंग नहीं चढ़ता है। इस प्रकार दिमाग में सेट कर लीजिए कि लाल रंग पर काले रंग का चित्रकारी किया जाता था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, ये यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मुख्यतः कहाँ के निवासी थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे अधिकांशतः भूमध्य सागरीय थे। यदि आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहाँ के निवासी थे, तो अधिकांशतः भूमध्य सागरीय थे, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शाकाहारी थे कि मांसाहारी थे, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा तो इसका जवाब होगा कि दोनों थे, शाकाहारी भी थे और मांसाहारी थे। कहाँ के रहने वाले थे? अधिकांशतः भूमध्य सागरीय थे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं वो वस्त्र के रूप में ऊनी और सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है।
तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वस्त्र के रूप में किसका प्रयोग करते थे, यानी ऊनी सूती दोनों का प्रयोग करते थे। इसी प्रकार से धातु के रूप में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धातु के रूप में किसका प्रयोग करते थे, तो तांबा का प्रयोग करते थे। उस समय लोहा का आविष्कार नहीं हुआ था। लोहा का आविष्कार तो हमारा 1000 ईसा पूर्व में हुई थी, जो उत्तर वैदिक काल में आपको मैं बताया था। तो धातु के रूप में किसका प्रयोग करते थे, तांबा का प्रयोग करते थे। और जो स्वास्तिक का चिन्ह हम लोग देखते हैं, जो शुभ संकेत देता है, तो उसका भी प्रयोग संभवतः सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों द्वारा किया गया था। यदि आपसे पूछा जाए कि स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, हड़प्पा वासियों द्वारा किया गया था। देखिए, स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, हड़प्पा वासियों द्वारा किया गया। और यहाँ से भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है जो बनता है कि हमारा जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किसके समकालीन था, किस सभ्यता के समकालीन था, तो मिस्र के मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन था। तो आप बताइए कि हमारा सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन था, मिस्र के मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन था। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरी सभ्यता थी, तो यहाँ पे लोग लिपस्टिक का प्रयोग करते थे। अगर आपसे पहली बार लिपस्टिक का प्रयोग जो है संभवतः सिंधुवासियों द्वारा किया गया था, तो आपसे पूछा जाए कि लिपस्टिक का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था, हड़प्पा सभ्यता में किया गया था। और देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से जो बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ये है सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रिय पशु कौन था और पूजनीय पशु कौन था। प्रिय समझ रहे, प्रिय पूजनीय में अंतर होता है। तो सबसे प्रिय पशु जो था एक श्रृंगी साढ़ था। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रिय पशु कौन था, एक श्रृंगी साढ़ था। और पूजनीय पशु कौन था, कुबड़ वाला साढ़ था। तो कुबड़ वाला साढ़ ऐसे देखिए मूर्ति टाइप के बन जाता है, उसका कुबड़ जो बना रहता है, तो इसलिए पूजनीय हो गया। और प्रिय जो है वो एक श्रृंगी साढ़ था। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुद्रा बनी होती थी वो मिट्टी का बना होता था। कभी कभी ये भी पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्राएं बनी होती थी, किसका बना होता था, मिट्टी का बना होता था, जिसमें सबसे ज़्यादा चित्र अंकित जो है एक श्रृंगी साढ़ का किया गया है। इसलिए यह माना गया कि एक श्रृंगी साढ़ जो है सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रिय पशु है। तो आइए एक बार इसको हम लोग देख लें। देखिए, बहुत चीज़ अभी पढ़ाना है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं शुरू में लेकर आया था कि कम से कम ये आप जान जाइए। यहाँ से अधिकांशतः प्रश्न यहीं से पूछा जाता है। एक बार देखिए, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकांश लोग कहाँ के निवासी थे, भूमध्य सागरीय थे, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता का समाज जो था वो कैसा था, मातृसत्तात्मक या पितृसत्तात्मक। तो मातृसत्तात्मक था, पितृसत्तात्मक नहीं था। यहाँ माता के नाम पर वंश चलता था। यहाँ के जो लिपि थी भाव चित्रात्मक लिपि थी। और देखिए, दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था, और फिर जब समाप्त होता था बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता था। ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि सिंधु घाटी सभ्यता में लेखन जो किया जाता था वो पहले दाएं से बाएं या बाएं से दाएं। तो दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, यानी दाएं से प्रारंभ होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता व्यापारिक प्रधान था या पशुपालन प्रधान था, कृषि प्रधान था। तो ये किस प्रकार के था, व्यापारिक प्रधान। यहाँ भी क्रय विक्रय जो होता था वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा होता था। यहाँ पर भी मुद्रा का प्रचलन नहीं था। आइए, सिंधु घाटी सभ्यता में वेश्यावृत्ति का प्रथा प्रचलित था, यानी दैहिक व्यापार जो था यहाँ पर होता था।
हड़प्पा सभ्यता में पकी हुई मिट्टी के बर्तन को टेराकोटा कहा जाता था और इस पे लाल रंग से कलाई करके उस पर कला से चित्रकारी किया जाता। लाल पर काला रंग, अब दिमाग में सेट कर लीजिएगा। इसके बाद आइए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वस्त्र के रूप में सूती और ऊनी का प्रयोग करते थे और हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रिय 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 पशु एक श्रृंगी सांड था और पूजनीय पशु कुब्बर वाला सांड था। देखिए, हड़प्पा वासियों द्वारा स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग पहली बार संभवतः किया गया था और यहीं पे आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लिपस्टिक का प्रयोग यहाँ पर किया गया था। धातु के रूप में तांबा का प्रयोग करते थे क्योंकि उस समय लोहा का खोज नहीं किया गया था। हड़प्पा सभ्यता जो है मिस्र के मेसोपोटामिया सभ्यता के समकालीन है। हड़प्पा सभ्यता की अवधि जो है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक है। यही ऑप्शन आपको एग्जाम में देता है, ऐसे बुक में बहुत अलग अलग आपको मिलेगा। और ये भी जानिए कि हड़प्पा सभ्यता भारत के सबसे प्राचीन सभ्यता है। भारत के सबसे पुरानी सभ्यता या प्राचीन सभ्यता कौन है? हड़प्पा सभ्यता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इसका जो नगर था, जो शहर था, जैसे अभी हम लोग का शहर पटना हो गया, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, हैदराबाद हो गया, ये सब जो शहर है उसी प्रकार से उस समय भी कुछ प्रमुख शहर थे हड़प्पा सभ्यता में। तो उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे कि वहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ और उसका महत्व क्या था। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है और वहाँ से ही प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है। तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। मैं प्रयास करूँगा कि आपका माइंड में 100% सेट हो जाए। अभी तो शुरुआत है। तो इसके पहले मैं बता दिया हूँ आपको कि वैदिक काल, जिसको आर्य सभ्यता बोला गया, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और कुछ जीव विज्ञान का टॉपिक मैं आपको अभी तक पढ़ा चुका हूँ। अभी भी कहानी बहुत बाकी है। तो जो नए हैं, कृपया जो नए हैं तो मेरा स्टडी चैनल पे जुड़ जाइए और थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।